Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that there are two temples on one each bank of a river, such opposite, just opposite to each other. One temple is 50-meter high. From the top of this temple, the angles of depression of the top and the foot of the other temple is 30 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river and the height of other temple. तो विड्थ ऑफ रिवर बताना है और हाइट ऑफ अदर टेम्पल बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा ये हम देख लेते हैं। हमको बोला क्या है ये भी हम समझ लेते हैं उससे पहले। देखिए यहाँ पे दो हमारे पास में टेम्पल्स हैं जो रिवर के दोनों बैंक्स पे हैं, ईच दोनों अदर बैंक्स पे हैं ऑपोजिट। तो यहाँ से हमको बोला है जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। वन टेम्पल इज 50 मीटर हाई, एक टेम्पल 50 मीटर हाई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल की टॉप पे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द टेम्पल आर। एंगल जो टॉप और फुट के जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है रेस्पेक्टिवली। फाइंड करना है हमको विड्थ ऑफ द रिवर एंड द हाइट ऑफ द अदर टेम्पल। हाइट ऑफ अदर टेम्पल हमको फाइंड आउट करना है और रिवर की विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा बनेगा, जो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, 50 मीटर हाई हमारे पास में एक टेम्पल है एंड एक अदर टेम्पल है, जिसके जो दूसरा टेम्पल है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप का और बॉटम का फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल। फर्स्ट जो टेम्पल है उसके टॉप से हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमने देखे, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया टॉप को और इस बॉटम को ज्वाइन कर दिया। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। देखिए ये हमने ज्वाइन कर दिए दोनों को। तो ये एंगल जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखिए यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। अब हमको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड एंगल होता है। तो एक एंगल तो हमको 30 गिवन है और दूसरा एंगल हमको कितना गिवन है, 60 गिवन है। अब यहाँ से हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ये दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको नेम कर देते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, डी और ई बन जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास एंगल्स हैं। अब हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास में ए बी जो है ये हम एक्स और एक्स डैश बोल देते हैं इसको। तो एक्स एक्स डैश जो है हमारे पास ये जो लाइन है वो पैरेलल होगी बी ई और सी डी दोनों की पैरेलल होगी ये। तो हमने क्या बोला, सिंस यहाँ पे एक्स एक्स डैश जो है इज पैरेलल टू बी सी बी ई एंड इज पैरेलल टू सी डी, ये तीनों की तीनों हमारे पास पैरेलल हैं। तो हम बोल सकते हैं ए ई एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो एंगल एक्स डैश ए ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ई बी के इक्वल हो जाएगा और दोनों के दोनों एंगल्स 30 डिग्री से हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये हमारे पास है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ए डी है, ए डी ट्रांसवर्सल बन जाएगा एक्स एक्स डैश और सी डी का। तो यहाँ से हमने बोला जो एंगल हमारे पास में बनेगा एक्स डैश ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी सी के इक्वल होगा और दोनों के दोनों हमारे पास कितने होंगे, 60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये भी हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा ये भी, ये हमारे पास हो जाएंगे। अब देखिए ये दोनों हमने अगर फाइंड आउट कर लिए तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हमको एंगल 30 डिग्री मिल जाएगा और ये वाला एंगल जो है हमको 60 डिग्री मिल जाएगा, ये हमको 60 डिग्री मिल जाएगा। और अब देखिए यहाँ से हमको बोला है ये ए सी जो है इस बड़े वाले जो टेम्पल की हाइट है वो कितनी है, 50 मीटर्स हमको कंप्लीट गिवन है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी ए सी डी ट्राइंगल की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर है 50 और बेस हमारे पास कितना है, सी डी है। अब tan 60 जो है वो हमारे पास कितना होता है, √3 होता है। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 अपॉन √3 मीटर्स हो जाएगा। ये सी डी हमारे पास 50 अपॉन √3 मीटर्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास अगर सी डी 50 अपॉन √3 आ गया तो हम यहाँ से बी ई को भी क्या बोल सकते हैं, बी ई और सी डी तो दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन्स है हमारे पास, ये टेम्पल जो है पैरेलल हैं
वर्टिकल हैं, तो यहाँ से हमने बोला ये दोनों के दोनों 50/√3 मीटर्स आ जाएंगे। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड अदर टेम्पल जो है उसकी हाइट। तो हम यहाँ से ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इन ट्राइंगल हमने बात की ए बी ई, तो इसमें भी हमने 10 यूज़ किया, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर हमारे पास भी कितना है, परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस हमारे पास में कितना है बी ई। बी ई हमारे पास कितना है 50/√3 है, 50/√3 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए बी कितना हो जाएगा, अब 1/√3 होता है 10 30 का वैल्यू, तो यहाँ से 50/3 मीटर्स हमारे पास में आ जाएगा। तो 50/3 हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब ए बी आ गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अदर टेम्पल जो उसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बी सी जो है वो ई डी के बराबर होगा, और बी सी ही हमारे पास क्या होगा, अदर टेम्पल की हाइट होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ अदर टेम्पल, हाइट ऑफ अदर टेम्पल ये क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे यहाँ से 50 में से, यहाँ से हम बोल सकते टोटल 50 है, उसमें से ए बी को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 - 50/3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 100/3 हो जाएगा मीटर्स में। अब 100/3 है, तो 100/3 का मतलब क्या उतना हो गया 33.33 मीटर्स आ जाएगा हमारे पास में ये। एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं बी ई जो है, जो विड्थ ऑफ द रिवर है वो कितनी हो जाएगी, देखिए हम यहाँ से विड्थ ऑफ रिवर भी बता सकते हैं। विड्थ ऑफ रिवर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 50/√3, तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो इसका वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 28 यहाँ से हो जाएगा 87 मीटर्स हो जाएगा हमारे पास। तो ये विड्थ ऑफ रिवर हमारे पास आ गया, और हाइट ऑफ अदर टेम्पल आ गया हमारे पास 33.33 मीटर्स हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।